Hello बच्चों, let us read the question. Question says, in the following question, a statement of assertion is followed by a statement of reason. So बच्चों बेसिकली assertion reason based question है. यहाँ पे हमारे चार ऑप्शंस दिए हुए हैं. So let us read the assertion. Assertion says, holistic approach explain the environmental interaction and according to this इसके रिगार्डिंग जो रीजन दिए हुए हैं वो ये है कि all environmental factors are integrated with no limits of time and space. ठीक है बच्चों, so let us see the basic key concept of this question. ठीक है, so the key concept of this question is key concept इस क्वेश्चन के क्या है बच्चों, वो है हमारा होलिस्टिक अप्रोच. बच्चों क्या है होलिस्टिक अप्रोच. सो बच्चों होलिस्टिक अप्रोच का मतलब बेसिकली क्या होता है कि द फर्स्ट स्टेटमेंट जैसा कि एजर्सन में कहा गया है कि इट एक्सप्लेन होलिस्टिक अप्रोच एक्सप्लेन द इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन. ठीक है बच्चों, सो दिस इज द करेक्ट. होलिस्टिक अप्रोच क्या बोलते हैं हमारा, ये इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन ये इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन से बच्चों ये सही स्टेटमेंट है. ये एक्सप्लेन करता है इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन को और साथ ही साथ ये भी बताता है कि जो हमारे फैक्टर्स होते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दे आर इंटीग्रेटेड विथ इंटरकनेक्टेडनेस. दैट मीन्स कि जितने भी फैक्टर्स होते हैं दे आर इंटरलॉक्ड. ठीक है, जितने भी फैक्टर्स होते हैं बच्चों वो हमारे इंटरलॉक्ड होते हैं. ठीक है, इंटीग्रेटेड होते हैं. और इसका मतलब ये होता है कि जितने भी जो फैक्टर्स होते हैं, जो इशू होते हैं, वो इन्वायरमेंट को क्या करते हैं बच्चों, अफेक्ट करते हैं. ठीक है, इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं और इन द सेम वे सारे एक साथ करते हैं. दैट मीन्स कि ये सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं जितने भी फैक्टर्स हैं इन्वायरमेंट को अफेक्ट करने के लिए. बट अगर हम रीजन पढ़े, यहाँ रीजन हमें क्या बताता है कि ऑल इन्वायरमेंटल फैक्टर आर इंटीग्रेटेड विथ नो सो बच्चों ये जो हमें बोल रहा है विथ नो लिमिट ऑफ टाइम एंड स्पेस, दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट करेक्ट. सो अवर रीजन इज wrong. So if we see all the four options given above, that is first option assertion reason both are true and reason is correct explanation. So बच्चों reason तो गलत है. सेकेंड देखते हैं assertion reason are true but reason is not correct. यहाँ भी बच्चों reason चूंकि गलत है. थर्ड देखते हैं कि if assertion is true statement but reason is false, then mark 3. सो बच्चों ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा. दिस इज assertion is true but जो हमारा रीजन है रीजन इज फॉल्स, रीजन हमारा फॉल्स है बच्चों. सो अवर करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर 3. सो आई होप you understood it well. Thank you.